रेडियो महारानी 89.6 एफएम पे स्वागत है आपका। शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऋषिपाल चौहान जी से। ही इज़ अ ग्रेट फाउंडर ऑफ जीवा ग्रुप। और सर, सबसे पहले आपको 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद काव्या जी। मेरी तरफ से और जीवा की तरफ से सभी श्रोताओं को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। सर, आज हम लोग आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि हम लोग गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, तो गणतंत्र माने क्या हम लोग बताना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को इस शो के ज़रिए, कि ताकि उनको पता चले कि गणतंत्र का मतलब है क्या। क्योंकि अक्सर लोग इसको कंफ्यूज भी करते हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के साथ भी। देखिए, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है जी। गण मीन्स पीपल जी। और तंत्र मीन्स सिस्टम ऑफ द पीपल। जब हम किसी भी समाज को, किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ संविधान का गठन करते हैं जी। कि इस राष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनका खान पान, उनकी संस्कृति, उनका कल्चर, उनकी भाषा, उनके आचार विचार, व्यापार, रहन सहन किस प्रकार का है, और उन्हीं का वो सिस्टम ऐसा बने, तंत्र ऐसा बने कि जो उनकी तरक्की करे। तरक्की का मतलब पर्सन एज ए इंडिविजुअल, जी, इंडिविजुअल आदमी की भी तरक्की हो और वो समाज को अपने साथ लेकर के आगे बढ़े और उसमें पर्यावरण की हानि ना हो। 3 चीज़ें हैं इसमें, कि मनुष्य की अपनी पर्सनल तरक्की हो रही है और वो समाज के साथ आगे बढ़ रहा है, समाज को आगे लेकर के बढ़ रहा है जी। और तीसरा, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो गणतंत्र दिवस का यहाँ ये मतलब है कि 26 जनवरी को हमारे देश में हमारे ही लोगों का एक संविधान, हमारे ही लोगों के द्वारा लिखा हुआ, हमारे ही लोगों की भलाई के लिए, तरक्की के लिए जो बनाया गया, वो लागू हुआ और हमने उसको अपनाया। तो इस दिन को हम एक त्यौहार की तरह, फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। जी सर, सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। संविधान हमें मालूम है कि भीमराव अंबेडकर जी ने ये संविधान लिखा और उसके बाद में, लेकिन सिस्टम का मतलब क्या है और क्या एग्जैक्टली लोगों का मतलब है? मतलब यही है ना, सिस्टम से क्या मतलब है? देखिए, सिस्टम किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, मान लो आप एक परिवार को चला रहे हैं जी, तो उसके भी एक सिस्टम है। और आप एक कंपनी को चला रहे हैं, एक समाज को चला रहे हैं, या आप खेत में खेती कर रहे हैं, कुछ भी आप जो कार्य करते हैं उसका एक सिस्टम होता है, जैसे SOPs, राइट, कि कौन से सिस्टम से हम ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, आपस में एक अच्छा रिलेशन रहे, भाईचारे का रिलेशन रहे, उसका एक गोल है। कोई भी सिस्टम है, उसका एक गोल है कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। जी। तो हमारे भारत का एक गोल है सबसे पहले कि सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल करके रहें। जी। एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, दूसरों को नीचा दिखा करके आगे तरक्की ना करें, राइट। तो यहाँ संविधान जब लिखा गया तो कोई भी भारत का व्यक्ति, उसको बोलने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स जो कहे गए, जी। वो कहीं भी वो जमीन खरीद सकता है, रह सकता है, बोल सकता है, अपना व्यापार कर सकता है। तो ये फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, अगर मेरा फंडामेंटल राइट कोई दूसरा व्यक्ति उसको काटने की या खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो एक संविधान है, एक नियम है कि मैं अदालत में जा सकता हूँ और अपने फंडामेंटल राइट्स की, उनके बचाने के लिए अपना एक न्याय मांग सकता हूँ।